So bhai, I went to the hostel. I was minding my own business. I was focusing on my studies. I was focusing on exploring कि मुझे कहाँ जाना है, कौन सा करियर ऑप्ट करना है, कौन से फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, बिकॉज आई हैड नो आइडिया कि मुझे क्या करना है। आई हैड द प्री इंजीनियरिंग वाला बैकग्राउंड, क्योंकि मुझे बायोलॉजी कभी समझ ही नहीं आई, कभी भी कुछ भी समझ नहीं आया। उसमें मुझे सिर्फ वो मलेरिया वाला टॉपिक समझ आता था, उसके अलावा मुझे बायोलॉजी कभी समझ नहीं। 9th-10th में मैंने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से देख के और उस तरह से मैंने तैयार किया था, और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी उनको देखा तो जो बार बार रिपीट हो रहे थे। और फर्स्ट या सेकंड ईयर में भी मैंने यही किया था कि पास पेपर्स ले लेते, उसमें से जो MCQs थे ना बार बार रिपीट हो रहे थे, उसमें से मैं सारे MCQs कर लेते। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह जो थे वो अच्छे से कर लिए थे। उसके बाद जो है ना वो मलेरिया वाला टॉपिक ही बस मुझे समझ आता था, क्योंकि उसकी कुछ सेंस बनती थी, थोड़ी एक कहानी टाइप होती थी, तो वो मुझे समझ आती थी। बाकी जो है ना मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस ये देखते पास पेपर देख के, उसमें जो बार बार रिपीट हो रहे उनको मैं बहुत अच्छे से कर लिया था, बाकी को थोड़ा थोड़ा कर लिया था। तो इस तरह से मैं बायो में डंडी मार मार के अच्छे मार्क्स लेती रही। बट मुझे ये समझ आ गई नहीं भाई, ये फ्लोरा फाना, ये जराना टिग्रीना, हाँ साइंटिफिक नेम्स तक भी मुझे आते थे, वो भी ठीक है। लेकिन ये जो बाकी जो माइटोसिस, मियोसिस और ये जो जाइगोट्स और ये चीज़ें हैं ना, क्रोमोसोम, ये कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो कभी मुझे समझ आई नहीं है। हमेशा मेरे सर के ऊपर से साइनोसाइडल वेव्स बना के निकल जाते थे। इसकी वजह से मेरी केमिस्ट्री भी इतनी अच्छी लगती थी, मतलब अब तो अच्छी हो गई है, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आया, लेकिन ये चीज़ें मुझे कभी नहीं अच्छी लगती थी। मैथ्स जो थी ना वो मुझे बचपन से अच्छी लगती थी, मैथ्स मुझे अच्छी लगती थी, और उसकी वजह से मुझे आगे प्रोफेसर भी अच्छा मिल गया, तो उसकी वजह से मैथ्स मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, और उसकी वजह से मेरी FSC की फिजिक्स भी अच्छी होगी, तो मैथ्स में मेरे अच्छे नंबर आ गए, फिजिक्स में भी अच्छे नंबर आए, तो मतलब प्री इंजीनियरिंग थी। तो फिर मैं हॉस्टल में चली गई, एंड देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि ठीक है प्री इंजीनियरिंग तो मैंने रख ली, मुझे पता है आई एम गुड विद मैथ्स में, और मुझे एक्सप्लोर करना क्या है आगे। मुझे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जाना है, मुझे ACCA करना है, मुझे CA करना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मतलब कि मुझे ये वाला था। इवेंचुअली तो मुझे ये था कि यार जहाँ से ज़्यादा पैसा मिलेगा ना बस मुझे वही करना, मुझे बिजनेस करना, मुझे क्या करना है, तो मैं उन चीज़ों को एक्सप्लोर करती। तो आई वॉज फोकसिंग ऑन दैट। और उसके अलावा मुझे हिस्ट्री वगैरह का भी बहुत ज़्यादा शौक होता था, तो मैं यूट्यूब चैनल से ये चीज़ें सीख रही होती थी, और बाकी खान अकेडमी से SAT भी प्रेप कर रही होती थी, मतलब जो भी होता था ना सब करती थी। तो आई वॉज फोकसिंग ऑन दैट। और फिर फ्री टाइम में बाकी फ्रेंड्स के साथ हम लोग बैठ के चिल कर लेते थे, कभी गेम्स खेल लेते थे, कभी किसी कैफ़े में बैठ के चाय पी लेते थे, कभी बाहर जाकर घूम लेते थे, कभी शॉपिंग कर लेते थे। हॉस्टल का खाना वाना मुझे कभी नहीं अच्छा लगा। इट वॉज द टाइम कि मुझे अब हॉस्टल छोड़ना था। ऑब्वियसली मैं एक जगह तो रह नहीं सकती थी, मुझे और भी ऑप्शन एक्सप्लोर करना था, आगे जाना था, क्योंकि वो हॉस्टल जिस लोकेशन पे था वहाँ पर मतलब 1-2 यूनिवर्सिटीज़ थे, उसके अलावा कुछ था। और जितना मेरा स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होना था, मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन वहाँ से चाहिए थी, मुझे ऑलमोस्ट मुझे लगा कि यार मुझे मिल चुकी है। प्रोफेसर से, स्टूडेंट्स से जितनी भी इंटरेक्शन होनी थी मुझे लगा था, और मुझे रियलाइज़ हो गया कि हाँ यार जो इस हॉस्टल के इर्द गिर्द की जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे वहाँ नहीं करना, मुझे आगे। तो फिर मैं क्या करती थी कि जिस जगह यूनिवर्सिटीज़ होती थी ना उसके साथ जो हॉस्टल्स होते थे, तो मेरा ये था कि यार मैं उनके साथ साथ रह के तो उन स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारूंगी, ताकि मुझे आइडिया हो जाए एडमिशन से पहले पहले क्या क्या करना है। तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हो कि नहीं यार मुझे इधर नहीं जाना, मुझे ना हॉस्टल स्विच करके तो मुझे पता चल गया कि हाँ इन यूनिवर्सिटीज़ की हाइप ज़्यादा है, मुझे थोड़ा इनके करीब कोई हॉस्टल वगैरह लेके देख लेते, वहाँ रह कर देख लेते, उनके स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, वहाँ के प्रोफेसर्स वगैरह के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, तो मुझे वहाँ का एक्सपोजर लेना है, क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो भाई मैं अब मुझे हॉस्टल छोड़ना था, मैंने वार्डन को बोला आई विल बी लिविंग माई हॉस्टल। अब वो वार्डन जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती थी, इंट्रोवर्ट टाइप की, ज़ीरो कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब उसको देख के लगता था वो किसी से इंटरेक्ट करना ही नहीं चाहती। उसको मैंने जब भी किसी एक्शन में देखा वो यही था कि वो कोई ना कोई वियर्ड हरकत कर रही होती थी। देयर वाज दिस टाइम आई वाज गोइंग आउट, शाम का टाइम था, तो मैं रेडी होकर बाहर जा रही थी। शी केम विद द हेल्पर गाय। मैं सिंगल सीटर में रहती थी, आई यूज्ड टू स्टडी देयर, एंड सोने के लिए आती थी। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने फ्रेंड्स के रूम में होती थी, या फिर हम लोग बाहर होते थे, या फिर वो मेरे रूम में आई होती थी। तो वार्डन मेरे पास आई, आके बोलती हैं आपके जाने के बाद डबल सीटर करना है, तो आप एक काम करें, क्या हम यहाँ पर दूसरा बेड लगा सकते हैं। आई वॉज गोइंग ऑन, मैंने कहा हाँ ठीक है लगा ले। व्हेन आई केम बैक मेरी हर चीज़ उल्टी पड़ी, और द सेम वार्डन जिससे मेरी कभी इतनी कोई बात नहीं हुई, बिकॉज आई यूज्ड टू माइंड माई ओन बिजनेस, आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स एंड द प्रोफेसर्स। आते जाते मेरे बस वही हेलो हाय होती रहती थी, तो उसके अलावा मेरी कभी इतनी बात नहीं। मुझे मेरे साथ बहुत ही कैजुअली, बहुत ही फ्रेंडली वे में आके कहती है, सो वी फाउंड दिस वन रॉड नेक्स्ट टू योर बेड, अब आपको ना इसका फ़ाइन पे करना होगा। द थिंग दैट वी रियलाइज कि वो जो वार्डन थी एंड द मैनेजमेंट व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो इस तरह से करते थे कि दे यूज्ड टू फाइन गर्ल्स ओवर सच थिंग्स। अगर उनके पास कोई मेहमान स्टे करने के लिए आ गया, या उनको इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों पर फाइन करके, तो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू शेयर देयर ओन अकाउंट नंबर, और रेंट पे करने के लिए दे यूज्ड टू शेयर द डिटेल्स ऑफ ओनर के बैंक अकाउंट। ओके, तो वो यूज़ टू नो, हमें बहुत पहले से चीज़ें पता थी, एंड हैड एन आइडिया कि दिस इज़ समथिंग गोइंग टू हैपन टू मी एज वेल। और मुझे ये था कि अगर मैंने आज इनको ये पे कर दिया तो आदत बन जाएगी, मैं तो पे करके चली जाऊंगी, बट मेरे बाद जो बाकी लड़कियां आएंगी ना ये उनको भी इसी तरह फ़ाइन करेंगी, और ये उनके साथ इसी तरह से ज़्यादती करेंगे। सो मैंने उनको बोला कि बोर्ड पे लिखा हुआ था कि फ़ाइन आपको पे करना होता है
इन दैट केस कि अगर आपके रूम में इलेक्ट्रिक हीटर आपको मिल जाता है। बट दिस वाज द रॉड एंड उनका जो इलेक्ट्रिक बोर्ड था वो इस तरह से था कि अगर वहाँ पर रॉड लगाते थे ना तो वो ट्रिप कर जाता था, आपकी सारी लाइट्स बंद हो जाती थी। तो वहाँ पर आप रॉड नहीं लगा सकते थे, आप आयरन नहीं लगा सकते थे, आप केटल नहीं लगा सकते, आप कुछ भी नहीं लगा सकते थे। केटल अलाउड भी थी लेकिन आप लगा ही नहीं सकते थे क्योंकि वो ट्रिप कर जाता था, आपको बाहर जाकर लगानी पड़ती थी। और इस बात का उनको बहुत अच्छे से पता था, बट स्टिल शी वांटेड टू हैव द अमाउंट। और मुझे था कि यार मैंने इसको नहीं देना, अगर मैं इसको दे दूँगी ना तो ये बाकी हर किसी को इसी तरह से टारगेट करती रहेगी कि मुझे तो छोड़ के जाना है, आई विल बी लिविंग। और अगर आज मैंने इसको अमाउंट दे दी ना तो बाकी लड़कियों को भी इसी तरह से टारगेट करना है। एंड नॉट एवरीवन हैज़ द कैपेसिटी टू डील विद दैट। स्पेशली जब हॉस्टल में आप रह रहे होते हो तो आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को डील कर रहे हो। तो आपको यूनिवर्सिटी के फ़ी पे करनी होती है, आपको हॉस्टल के रेंट्स पे करने हैं, एंड इफ़ यू आर गर्ल आपको अपनी स्किन केयर करनी होती है, अपने आउटफिट्स पे लगाना होता है, आपको अपने खाने पीने पे लगाना होता है, बहुत कुछ होता है। तो एक स्टूडेंट के लिए ये चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता है। वॉट वार्डन सीज फ्रॉम द ऑफिस के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्होंने अच्छे आउटफिट्स पहने हुए हैं और वो अच्छा खा रहे हैं, तो उनके पास अंधा पैसा होगा एंड दे वॉन्ट माइंड स्पेंडिंग इट कहीं भी। सो दिस वॉज समथिंग दैट एटलीस्ट आई डिडंट वांट टू इनकरेज कि मेरी वजह से बाकी लड़कियां भी इसी तरह से टारगेट हों। तो आई डिडंट पे द फाइन एंड आई लेफ्ट द हॉस्टल एंड आई आस्क्ड माई सिक्योरिटी रिफंड। जो कि मैंने ज्वाइन करते वक्त मुझे एक प्रीवियस वार्डन जो कि उनसे पहले आई थी उन्होंने मुझे रिसीट दी थी कि व्हेन यू विल बी लिविंग द हॉस्टल तो यू विल गेट द अमाउंट रिफंड। और तो आई आस्क्ड फॉर इट एंड शी डिडंट पे मी बैक। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है, आई वांट बी बिल्डिंग एन एम्पायर विद दैट अमाउंट, बट येस शी डिडंट रिफंड माई सिक्योरिटी। बाद में आई रियलाइज़ कि लास्ट मंथ में मैं उनको टोटल फ़ी में से सिक्योरिटी अमाउंट निकाल के बाकी बचती है ना मैं पे कर देती। तो ये इस तरह का केस ना होता। सो दिस वाज द लेसन दैट यू शुड लर्न कि व्हेन यू विल बी लिविंग द हॉस्टल तो आखिरी मंथ में स्टूडेंट्स डील विद इस तरह के इश्यूज़ कि उनको सिक्योरिटी रिफंड नहीं मिलता या फिर उसमें इशू करते हैं। आई डोंट नो व्हाई बट करते हैं। तो आखिरी मंथ में डोंट पे द अमाउंट फुली, जो सिक्योरिटी वाला है उसको डिडक्ट करके बाकी जो बचते हैं वो पे किया करो, सो दैट आपको बाद में सिक्योरिटी रिफंड में इस तरह के मसले ना हो। सो दिस वाज अ लेसन दैट एटलीस्ट आई लर्न एंड आई होप दैट you guys learned something from this as well, and I hope you guys make smarter decisions unlike me.